अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2011 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। तो इस हिस्से का आगाज करने से पहले मैं आप सबको अपने स्टाफ यानी जो एस्ट्रो हो का जुमला स्टाफ है मेरे सामने है, इस वक्त भी मेरे करीब में है, सबकी जानिब से आप सबको दिली ईद मुबारक पेश करता हूं। उम्मीद है कि आपकी जो दुआएं हैं वो हमारे शामिल हाल रहेंगी और इस ईद का जो भी ईद कुर्बान का जो असल मकसद है, ईद उल अजहा का जो मकसद है, मालिक जो पैगाम देना चाहता है, परवरदिगार ने जो हम तक पहुंचाया, हमें उस मकसद को समझना चाहिए, कुर्बानी देना चाहिए अपने लिए, अपनी जात के लिए, अपने घर के लिए, खास तौर पे अपने समाज के लिए और अपने प्यारे मुल्क के लिए। कुर्बानी हर शोबे में, हर मामले में दी जा सकती है। इसका ताल्लुक सिर्फ ज़बीहे से नहीं है कि आप ज़िबा करें, नमाज पढ़ें और अपने फराइज से फारिग हो जाए, नहीं, ये पूरी जिंदगी के लिए एक ज़ाब्ता हयात का हिस्सा है। आप जहां भी हैं, जिस हिस्से में भी हैं दुनिया के, वहां आप उस मुल्क के लिए, उन लोगों के लिए और सबसे बढ़कर अपने प्यारे मुल्क के लिए जो है वो जरूर दुआ कीजिएगा और अपने आप को साबित कीजिएगा कि आप अपने किरदार के कितने बेहतर हैं और मालिक के पैगाम को आपने कितना समझा है। ये था ईद की मुबारकबाद और हमारा पैगाम आपके लिए। इस हिस्से का आगाज करते हैं बुर्ज मीजान से। लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोरा 1 और 2 नवंबर को आपके दर्जे के खाना माल में रहते हुए आपकी माली पोजीशन में बेहतरी लाने का सबब बन सकेगा। 3 से 26 नवंबर जोरा आपके दर्जे के तीसरे घर में रहते हुए किसी मुतवक्को सफर से फायदा उठाने के लिए आपको मुतहरक कर सकेगा। आपके अजीज व कारब और हमसाये आपके बहुत से मसाइल को हल करने में आपसे ताउन कर सकेंगे। जोहल की आपके जायज ताले और अपने शर्फी घर में मौजूदगी आपकी जहनी सोच को बेहतर बनाने और शख्सियत को निखारने में आपकी मददगार साबित हो सकेगी। 1 और 2 नवंबर को जोहरा नेपच्यून तरबी के बायस कुछ गैर मुस्तहकम फैसले हो सकते हैं जिनके मनफी असरात मुरतब होने से आपका नुकसान भी हो सकता है, लिहाजा मुहतात रहना बहुत जरूरी होगा। 3 और 4 नवंबर को जोहरा यूरेनस तस्लीस के बायस इनफरादी नोयत के कामों की जानब आपकी तवज्जो मबजूल रह सकती है, लेकिन इसके बावजूद आपकी फनकाराना सलाहियतें उजागर हो सकेंगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 31 अक्टूबर को अपने मामलात को खुद हल कर सकेंगे। 1 नवंबर को किसी दावत में कबूल शमूलियत के लिए कोई सफर इख्तियार कर सकेंगे। 2 नवंबर को रोमानी माहौल साजगार रहेगा। 3 को कोई अहम खबर सुन सकेंगे। 4 नवंबर को आपकी तवज्जो अंदरून खाना मामलात निपटाने में मबजूल रह सकेगी। 5 नवंबर को अपने मामलात में दूसरों को दखल अंदाजी का मौका न दीजिएगा और न ही किसी मसले को ज्यादा तूल देने की कोशिश कीजिएगा। 6 नवंबर को काम की ज्यादती रहेगी, जबकि मामूल से ज्यादा मेहनत भी जरूरी हो सकती है। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन है वो 3 नवंबर, जबकि मनफी असरात का जो हामिल दिन है वो 1 और 4 नवंबर का साबित हो सकता है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा अमरीक 1 था 11 नवंबर आपके दर्जे के 10वें घर में रहते हुए जरूरतमंदाना इकदाम करने की अहलियत को मजीद बढ़ाकर फायदेमंद बना सकेगा, जबकि करियर से मुतल्लिका अमूर में बेहतरी पैदा होने से आपको सुकून हासिल हो सकेगा। आपका ज़ैली हकम प्लॉट तमाम आपके दर्जे के तीसरे घर में रहते हुए आपकी मुतवक्को सफर से वाबस्ता ख्वाहिशात से नेक नताइज की उम्मीद ही न बढ़ाएगा, बल्कि बेहतरीन फवाइद की जानब रहनुमाई भी कर सकेगा। बहुत से मामलात में आपके हमसाये बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल होंगे। अब देखना यह है कि आप उनसे क्या फायदा उठाते हैं या वो आपसे फायदा उठाने की कोशिश में कामयाब हो सकते हैं। जोहल अपने शर्फी और आपके जायचे के 12वें घर में होने की वजह से आपके हासिन को जेर करने में अहम किरदार अदा कर सकेगा। अलावा जी इस माह के शुरू में ही शम्स आपके ताले में हमरा जोहरा और अतारत के मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपकी जहनी और शख्सी सलाहियतें मजीद निखर सकेंगी, जबकि मुश्तरी आपके जायचे के 7वें घर में राजे होने की वजह से आपकी शराकती उमूर जो हैं उनको बहुत ज्यादा अहम बना सकेगा और इसके साथ साथ उनकी तरफ आपको खास तवज्जो मबजूल रखने की खातिर भी मजबूर करेगा, मुतहरक करेगा और एक्टिव हो के आप उनकी तरफ जब तवज्जो देंगे तो यकीनी तौर पर आपके मामला जो आसानी से हल हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 31 अक्टूबर को बहुत सी बाहमी गलतफहमी का खात्मा मुमकिन हो सकेगा, जिसकी वजह से आपकी इज्जत और शोहरत में इजाफा मुमकिन है। 1 नवंबर को इश्तहारी कंपनियों या मीडिया से मुंसलिक अफराद कोई अहम मुआहदा तय करके तरक्की हासिल कर सकेंगे। 2 नवंबर को सफर के मौके मुयसर आ सकेंगे। 3 नवंबर को बहुत सी अहम खबरें सुन सकेंगे। 4 को घरेलू जायदाद और खानदान के मामलात में आपकी दिलचस्पी बरकरार रह सकेगी। 5 नवंबर को गैर जुगनी सूरत से निजात हासिल कर सकेंगे। 6 नवंबर को आपको माली इस्तेहकाम हासिल हो सकेगा।
موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے سعد اثرات کا حامل دن تو کوئی نہیں ہے، جبکہ منفی اثرات کے جو حامل دن ہیں وہ 31 اکتوبر اور 4 نومبر کے ثابت ہو سکتے ہیں۔ برج قوس سیگیٹیریس، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم سارا مشتری تمام ماہ آپ کے درجے کے چھٹے گھر میں رہتے ہوئے چھٹے گھر میں راجے رہتے ہوئے یعنی الٹی چال میں رجت میں ہے، آپ میں ملازمتی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کرنے کے علاوہ دیگر فرائض کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی تحریک پیدا کر سکے گا تاکہ بعد میں آپ کو پچھتاوا نہ ہو۔ یہ بہت مشکل سی چیز ہوتی ہے، جب بندہ ریونجفل اس سے ہو جاتا ہے، پچھتاوا آتا ہے تو بہت زیادہ غلط جوشیلا ہو کے اور نیگیٹو سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایسی صورتحال ہوتی ہے، اس سے بچنا جو ہر ذی شعور کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ کے درجے کے 11ویں اور زحل کے اپنے شرفی گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے آپ کو اپنی نیک خواہشات کی تکمیل کرنے کے علاوہ اپنے مخلص دوستوں کا عملی اور پرخلوص تعاون بھی حاصل ہو سکے گا۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 31 اکتوبر کو آپ کا غیر سنجیدہ رویہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے، لہذا لازمی محتاط رہیے گا۔ 1 نومبر کو گھریلو ضروریات کی خریداری کر سکیں گے۔ 2 کو اب دوستوں کی طرف سے کسی دعوت کا اہتمام ہو سکتا ہے۔ 3 نومبر کو گھریلو اور سماجی امور میں آپ کی مصروفیت ہے یکساں طور پر بڑھ سکے گی۔ اب یہ نہیں ہو سکے گا کہ آپ گھر کو چھوڑ دیں اور سماجی مصروفیت کو لے کے چلیں، دونوں کو پیرلل لے کے چلنا بھی پڑے گا آپ کو، اور دونوں کی طرف زیادہ توجہ بھی رکھنا پڑے گی۔ 4 نومبر کو آپ کے لیے رومانوی ماحول جو ہے وہ خوشگوار رہے گا۔ 5 نومبر کو مشترکہ طور پر سرمایہ کاری کر سکیں گے۔ کوئی انویسٹمنٹ اگر کرنا ہے آپ کو تو ضرور کیجیے گا، حالات کے مطابق جو ہے فیصلہ کیجیے گا۔ 6 نومبر کو دوستوں کے ساتھ لین دین کے معاملات طے کرنے میں احتیاط برتنی ضروری ہوگی۔ موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے سعد اثرات کے جو حامل دن ہیں وہ 31 اکتوبر اور 4 نومبر، جبکہ منفی اثرات کے جو حامل دن ہیں وہ 1 اور 2 نومبر کے ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا تیسرا حصہ بھی اختتام پذیر ہوا۔